आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। और आज अपन कृषि विज्ञान का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी को हिंदी में मौसम विज्ञान कहा जाता है और मौसम विज्ञान के अंतर्गत ही अपन लोग क्लाइमेटोलॉजी का अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले मेट्रोलॉजी में पढ़ने वाले हैं। देखो, मेट्रोलॉजी जिस शब्द के आगे की ओर लॉजी लगता हो, जिस भी शब्द के आगे की ओर लॉजी लगता हो तो वह वर्ड हमेशा ग्रीक भाषा का होता है। आपको पहले बता दूं कि अपने यहाँ पर मेट्रोलॉजी, पेडोलॉजी, इडेफोलॉजी, इसके अलावा ओलेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, जिनके आगे कल्चर लगता हो, तो यहाँ पे दो शब्द आएंगे। एक तो आएगा लॉजी वाला और एक आएगा कल्चर वाला। जिस भी भाषा के आगे लॉजी लग जाए वो तो होता है ग्रीक भाषा का, और जिसके आगे कल्चर लग जाए वो होता है लैटिन भाषा का। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे मान लो आपसे पूछ ले कि एग्रीकल्चर किस भाषा का शब्द है, तो कल्चर लगा हुआ है तो वो लैटिन का, और लॉजी लगा हुआ है तो ग्रीक का। तो अपन पढ़ रहे हैं मेट्रोलॉजी। अब इसमें आप देखो, यह एक ग्रीक भाषा का शब्द है और ग्रीक भाषा में किससे बना हुआ है तो वो देखना, METROS, मेट्रोस। पहला इसके जो टुकड़े करते हैं तो ग्रीक भाषा में पहला शब्द होता है मेट्रोस। मेट्रोस का मतलब क्या होता है? मेट्रोस का मतलब है ऊपर की वस्तुएं। मेट्रोस का ऊपर की वस्तुएं। और लॉजी, लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना। तो जब मेट्रोलॉजी के दो टुकड़े करते हैं लोग और ग्रीक भाषा में पढ़ते हैं तो इसका पूरा अर्थ होता है ऊपर का, मेट्रोस ऊपर की वस्तुएं, और लॉजी का मतलब अध्ययन करना, मतलब पृथ्वी के ऊपर की वस्तुओं का अध्ययन करना। अब इसमें करते क्या है, इसमें आप लोग मौसम का अध्ययन करते हैं। अब मौसम होता क्या है? मौसम को वेदर कहा जाता है। और ये होता क्या है? इसका मतलब होता है कि दिन के अंदर, एक दिन के अंदर वायुमंडल की, पर्यावरण की क्षणिक घटनाएं, जैसे बादल का बनना, वर्षा का होना, धूप, छाव, और इसके अलावा बारिश और ओलावृष्टि, अतिवृष्टि, ये सब इसी के अंतर्गत आएंगे। मौसम एक दिन के अंदर, मौसम एक दिन के अंदर कई बार बदल सकता है। एक दिन के अंदर कई बार मौसम बदल सकता है। यह वायुमंडल की क्षणिक घटना है, ये बदलता रहता है। जबकि इसके साथ में ही क्लाइमेट की बात करें, क्लाइमेट को जलवायु कहा जाता है। और जलवायु किसे कहते हैं? ये क्या चीज़ होती है? जलवायु कहीं स्थान पर, किसी भी स्थान पर पाए जाने वाले 31 वर्षों के जो मौसम का समूह होता है। अगर आप लोग 31 वर्षों के मौसमों के समूह को जोड़ लें और फिर जो निष्कर्ष निकलता है तो उसे अपन लोग जलवायु कहते हैं। जलवायु एक दिन में, एक साल में चेंज नहीं होती, क्योंकि यह 31 वर्ष के मौसमों का समूह होता है। यह 31 साल तक ऐसे बनी रहती है। मतलब मौसम तो एक दिन में बदल जाता है लेकिन जलवायु नहीं बदलती। मौसम तो एक घंटे में, एक दिन में, एक मिनट में बदल सकता है, लेकिन जलवायु नहीं बदल सकता। यह मौसम की दीर्घकालिक घटना है। यह मौसम की कौन सी घटना है? दीर्घकालिक घटना है, लंबे टाइम तक चलता रहता है। सारे मौसम को जब इकट्ठा करते हैं तब जाके जलवायु बनती है। अब आगे बात करें, मौसम का फर्क फसलों पर देखा जाता है। इसी के साथ है ना, फसलों को लगाया जाता है, फसलों की बुआई की जाती है, फसलों की कटाई की जाती है। तो इसके लिए आप लोग अपने पास में मौसम विज्ञान के अनुसंधान संस्थान है, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो मौसम विज्ञान का जो सबसे बड़ा संस्थान है उसका नाम है WMO, जिसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड मेटीरियोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन, विश्व मौसम संगठन, जो पूरे विश्व का सबसे बड़ा मौसम विज्ञान का अनुसंधान संस्थान है। ये जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पर है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। अब अगर भारत की बात की जाए, देखो ये तो दुनिया का सबसे बड़ा है, WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन, विश्व मौसम संगठन, जो जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। इसके अलावा जो भारत का देखा जाए तो वो देखिए, जिसका नाम है IMD। क्या नाम है? IMD। IMD की फुल फॉर्म होती है इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट। ये भारत का मौसम विज्ञान का अनुसंधान संस्थान है। ये संस्थान, इसकी स्थापना
1875 में 1875 के अंदर पुणे महाराष्ट्र में की गई। कहाँ पर? पुणे महाराष्ट्र में। तो देखिए संसार का तो सबसे बड़ा WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन, और अपने इंडिया का है जिसका नाम IMD इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट, जिसकी स्थापना 1875 में पुणे महाराष्ट्र में की गई। इसके अलावा जो न्यू दिल्ली के अंदर अपना IARA संस्थान है, IARA संस्थान जिसके बारे में आप लोग जानते होंगे, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो नई दिल्ली के अंदर है, वहाँ पर भी एक संस्थान है अपना मौसम का जिसका नाम है IAMD। इसका पूरा नाम है इंडियन एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट, इंडियन एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट। ये संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर? नई दिल्ली में, जिसकी स्थापना 1932 में की गई थी, 1932 में की गई थी। तो मैंने आपको यहाँ पर मौसम विज्ञान के 3 अनुसंधान संस्थान बता दिए हैं, जिसमें से पहला तो है WMO, दूसरा है IMD और तीसरा है IAMD। अब मौसम की बात करें तो देखो एक दिन में कई बार बदलता है, जलवायु नहीं बदलती। अब देखिए जलवायु कैसी होती है, 31 वर्ष के जब मौसम का समूह एक जगह इकट्ठा करते हैं तो फिर जलवायु निकल जाती है कि वो जलवायु कैसी है, ये वर्ष भर एक समान बनी रहती है। अब जलवायु 2 प्रकार की होती है, जलवायु 2 प्रकार की होती है। एक का तो नाम है व्यष्टि जलवायु। कौन सी जलवायु? व्यष्टि जलवायु। और एक का नाम है समष्टि जलवायु। एक का तो व्यष्टि और एक का समष्टि जलवायु। इसको बोलते हैं मैक्रो, इसको बोलते हैं माइक्रो। अब देखो व्यष्टि जलवायु क्या होती है? पृथ्वी के समीपवर्ती जलवायु के 2 प्रकार होते हैं, जिनमें पहला व्यष्टि है। पृथ्वी के समीपवर्ती वह भाग जहाँ पर जीव जंतु निवास करते हैं, पृथ्वी के निकट का वह भाग, पृथ्वी के समीप का वह भाग जहाँ पर जीव जंतु निवास करते हैं, उसे बोलते हैं व्यष्टि जलवायु। और समष्टि कौन सी होती है? पृथ्वी के कुछ किलोमीटर ऊपर की, मतलब पृथ्वी के ऊपर की स्थान, पृथ्वी के ऊपर का स्थान, जिसे समष्टि जलवायु बोलते हैं। मतलब निकट की तो होगी व्यष्टि, और जब ऊपर चल जाएंगे उससे बोलेंगे समष्टि। समष्टि में क्या होता है? देखो निकट में तो जीव जंतु पेड़ पौधे सब निवास करते हैं, लेकिन समष्टि में क्या होता है? समष्टि के अंदर ऊपर की ओर जाने पर, जैसे आप लोग ऊपर की ओर जाएंगे तो यहाँ पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर तापमान घटता है। समष्टि में ऊपर की ओर जाने पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर के हिसाब से तापमान घट जाता है। मौसम और जलवायु का फसलों पर प्रभाव देखा जाता है, क्योंकि मौसम तो दिन भर बदलता है, जलवायु का प्रभाव भी देखा जाता है। अब मौसम से कैसे होता है आपको पर बता दें कि अपने यहाँ पर विशेष तौर से 3 फसलें लगाते हैं, रबी की, खरीफ की और जायद की। रबी की और खरीफ की में तापमान का विशेष महत्व होता है, जिसमें आपको बताऊं इनका फर्क कैसे पड़ता है। अगर रबी की फसल हुई, एक तो रबी की फसल और एक खरीफ की फसल, इन दोनों फसलों की बात की जाए तो रबी की फसल का औसतन इष्टतम जो तापमान देखा जाता है वो होता है 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड, और खरीफ की बात करें तो इसका जो औसत तापमान होता है वो होता है 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड। ये इनका इष्टतम औसत तापमान होता है जिन पर फसलों का अंकुरण, वृद्धि, पुष्पन और फलन सही ढंग से होता है। अगर ये मौसम में तापमान फसलों को सही प्रकार से नहीं मिलता है तो उपज पर भारी प्रभाव देखा जाता है। अब अगली बात देखिए, जो बरसात करते हैं, जो बादल बरसात करते हैं, उन बादलों को निमोस्ट्रेटस बादल कहते हैं। निमोस्ट्रेटस बादल कहा जाता है। इन बादलों से बरसात होती है। तो मैं आपको यहाँ पर मेट्रोलॉजी के बारे में समझा चुका हूँ, मौसम विज्ञान के बारे में। इसका मतलब यह है ग्रीक भाषा का शब्द है जो मेट्रो से, जिसका मतलब होता है ऊपर की वस्तुएं, और लॉजी अध्ययन करना, इससे बना हुआ है। और मौसम एक दिन में कई बार बदल जाता है। यह पर्यावरण की बदलने वाली क्षणिक घटना होती है। और एक जलवायु जो 31 वर्ष के मौसमों का समूह होता है, आपसे पूछ ले जाए कि कितने वर्षों के मौसम को समूह को जलवायु कहा जाता है, तो 31 वर्ष के मौसम के समूह को जलवायु कहा जाता है।
जलवायु के दो प्रकार बता दिए, एक व्यष्टि और एक समष्टि। और अपने मौसम विज्ञान के जो प्रमुख अनुसंधान केंद्र है, जिससे पहला WMO, दूसरा IMD और तीसरा IAMD, इनके बारे में बता चुके हैं। अब इसी का जो अगला भाग है वो है मानसून। देखो मौसम के अंतर्गत ही है ना मानसून आता है। अब मानसून होता है क्या, आप लोग तो कई बार सुने होंगे कि ना मानसून अब आएगा, मानसून अब आएगा। मानसून का मतलब बरसात ही होता है, जो इसी का भाग है। तो उसके बारे में अपन लोग पढ़ते हैं मानसून क्या होता है और मानसून कैसे कब यहाँ भारत में चलता है, राजस्थान में आता है। तो वो देखिए, पहले मानसून की बात करते हैं। देखो मानसून, वैसे तो मानसून अरबी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का? अरबी भाषा का शब्द है मानसून। जो अरब कंट्रीज में चलने वाली जो भाषा होती है अरबी, वहाँ का भाग है मानसून। यह अरबी शब्द से लिया गया है। अब अरबी शब्द का वह कौन शब्द है जिसे लिया गया है? तो अरबी में एक शब्द है जिसको बोलते हैं मौसम। क्या बोलते हैं? मौसम। इस शब्द से मानसून को लिया गया है। मानसून में बरसात का होना, जिससे मतलब गर्म हवाएं, ठंडी हवाएं जब चलती है, जब वायु दाब का क्षेत्र बढ़ता है, जब ठंडा पानी गर्म होकर ऊपर की ओर जाता है गर्म होके, और फिर जब बादलों के साथ में वह बरसात करता है, तो उसे मौसम कहा जाता है। अभी मानसून आता कब है, मानसून जाता कब है, मानसून कितने प्रकार का होता है, तो वो बताने वाला हूँ। तो देखिए, यह है अरबी का शब्द है, अरबी के मौसम शब्द से लिया गया है। मानसून के दो प्रकार होते हैं। मानसून के दो प्रकार होते हैं। एक प्रकार दक्षिणी पश्चिमी मानसून। कौन सा? दक्षिणी पश्चिमी मानसून। और देखो, एक तो दक्षिण का, पश्चिम का, और दूसरा उत्तरी पूर्वी मानसून। दोबारा याद कर ले कि मानसून के दो प्रकार होते हैं। एक तो है दक्षिणी पश्चिमी मानसून और एक है उत्तरी पूर्वी मानसून। अब सबसे पहले बात करेंगे दक्षिणी पश्चिमी मानसून की। देखिए, ये मानसून सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे बढ़िया मानसून होता है। और इसकी बात करें तो लोग इसे वर्षाकालीन मानसून बोलते हैं। कौन सा मानसून? वर्षाकालीन मानसून दक्षिणी पश्चिमी मानसून को कहा जाता है। और यह 80% तक वर्षा करता है, मतलब 75 से लेकर 80% वर्षा भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। अब इनकी बात करें, देखो ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून ज़्यादा बरसात करता है और ये लगभग जून और जुलाई के महीने में शुरू हो जाता है। इसे वर्षाकालीन मानसून बोलते हैं। और इस मानसून के दो भाग होते हैं। दक्षिणी पश्चिमी मानसून, देखो मानसून दो प्रकार का, एक ये वाला और एक ये वाला। अब दक्षिणी पश्चिमी मानसून के दो भाग होते हैं। एक तो होता है अरब सागर वाला, अरब सागरीय मानसून, और एक होता है बंगाल की खाड़ी वाला मानसून। एक तो अरब सागर का और एक बंगाल की खाड़ी का। देखो ज़्यादा वर्षा इसी से होगी। अब इसी में इस दक्षिणी पश्चिमी मानसून के जो दो भाग है, पहला तो अरब सागरीय मानसून और दूसरा बंगाल की खाड़ी का मानसून। इनमें सबसे ज़्यादा वर्षा किससे होती है, तो वो बताने वाला हूँ। तो ये देखिए, राज्य के अंदर 80% वर्षा अरब सागरीय मानसून से होती है, जबकि 20% वर्षा बंगाल की है। देखो, अरब सागरीय मानसून और दूसरा है बंगाल की खाड़ी का मानसून। अब इसके जो मैंने आपको भाग बताए, उनमें सबसे ज़्यादा जो बारिश होती है ना, वो किससे होती है? अरब सागर वाले से होती है। और जो कम बारिश होती है ना, वो होती है बंगाल की खाड़ी के मानसून से। इससे तो कितनी होती है? 80%, और इससे कितनी होती है? 20%। अब जो दूसरा है उत्तरी पूर्वी मानसून, ये मानसून को पुनरावर्ती मानसून कहा जाता है। मतलब वापस लौटकर जाने वाला मानसून। ये जाते समय वर्षा करता है, ये पुनरावर्ती वाला मानसून होता है। यह है राज्य के तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में बारिश करता है। यह राज्य के तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में बारिश करता है। इसको पुनरावर्ती मानसून बोलते हैं। अब ये मानसून शुरू कब होता है, तो देखिए, दक्षिणी पश्चिमी मानसून लगभग 1 जून को केरल के तट पर आता है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून 1 जून को केरल के तट पे आता है, और उसके बाद में यह हवाओं के साथ आगे बढ़ता रहता है। और हवाओं की रफ्तार देखी जाए तो हवाओं की रफ्तार होती है 30 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ये आगे की ओर गति करता है। और लगभग 25 जून से लेकर 15 जुलाई के बीच देश के अधिकांश हिस्सों के अंदर इससे वर्षा हो जाती है। जबकि ये जो उत्तर पूर्वी मानसून है, ये पुनरावर्ती लौटने वाला होता है, तो ये लेट
जाते समय तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में वर्षा करता है, जबकि सबसे ज़्यादा वर्षा तो ये मानसून ही करता है। 1 जून को केरल के तट पे आने के बाद में यह 25 से 30 दिन के लगभग भारत के अधिकांश क्षेत्रों में वर्षा करता है, क्योंकि हवाओं के साथ इसकी रफ्तार 30 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से होती है। अब आगे बात करें, रेनी डे की बात करें। देखो ये एक शब्द है रेनी डे, कि रेनी डे होता क्या है। तो देखो 24 घंटे के अंदर मानसून में जब वर्षा होती है तो इसमें रेनी डे होता है। रेनी डे की बात करें तो बरसाती दिन की बात की जाए तो क्या होता है कि जब 24 घंटे के अंदर 24 घंटे में जिस दिन 2.5 mm से ज़्यादा वर्षा हो जाए, 24 आवर्स में 2.5 mm से ज़्यादा वर्षा हो जाए तो उस दिन को बरसात का रेनी डे कहा जाता है। वापस याद कर ले कि 24 घंटे के अंदर अगर 2.5 mm से अधिक वर्षा हो जाती है तो उस दिन को बरसात का रेनी डे कहा जाता है। अब आगे बात करें, देखो अगर औसत वार्षिक वर्षा की बात करें, कि जेट में इसका क्वेश्चन और सुपरवाइजर में इसमें पूछा गया क्वेश्चन है, वो आप याद कर लें कि औसत वार्षिक वर्षा क्या होती है। औसत वार्षिक वर्षा ये क्या होती है, तो देखिए किसी भी जगह पर बरसने वाली बारिश का औसत ज्ञात कर लिया जाता है। औसत कितना होता है उसकी बात की जाए तो पहले मैंने आपको रेनी डे बता चुका हूँ। अगर 24 घंटे में 2.5 mm से ज़्यादा बारिश हो जाए कहीं पर भी तो उससे रेनी डे बोलेंगे। ऐसे जो रेनी डे होते हैं ना, आपसे पूछ ले कि भारत में कितने रेनी डे होता है, तो भारत के अंदर 130 रेनी डे है पूरे। कितने हैं? 130, पूरे 130 रेनी डे माने जाते हैं। जबकि अगर औसत वार्षिक वर्षा, एक वर्ष की वर्षा का औसत अगर निकाला जाए और वो देखा जाए तो इसमें देखिए अपनी राजस्थान की बात की जाए कि आपको पूछ ले कि राजस्थान के अंदर औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है, तो वो आप याद करोगे 575 mm। कितना mm? 575 mm भारत राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा है। जबकि अगर भारत की देखा जाए कि भारत की औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है, तो भारत की है 1190 mm। ये आप लोग याद कर ले कि ये पूछा गया है, 2 में पूछ लिया है। राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा 575 mm और भारत की औसत वार्षिक वर्षा 1190 mm। जबकि अगर संसार की बात की जाए, संसार की बात करें कि संसार की औसत वार्षिक वर्षा या विश्व की औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है, तो वो होती है 1000 mm। कितना mm? 1000 mm। तो ये क्वेश्चन आप लोग याद कर लें कि भारत के अंदर रेनी डे कितने हैं? 130 रेनी डे। राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? 575 mm। भारत की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? 1190 mm। और संसार या विश्व की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? 1000 mm। ये 3 तो आप लोग डेफिनेटली याद करें। इसके अलावा जो याद करने की क्वेश्चन है इसमें ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता है। एक वो वाला, जलवायु कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, व्यष्टि और समष्टि। एक कि जब अपन ऊंचाई की ओर जाते हैं तो पर किलोमीटर कितने डिग्री तापमान घटता है, तो 6.5 डिग्री तापमान घटता है। और मेट्रोलॉजी किस भाषा शब्द है? मेट्रोस वाला, यह है ग्रीक भाषा का शब्द है जो 2 शब्द से मिला है, एक मेट्रोस और एक लॉजी। और इसके अलावा मौसम का पूछ ले मानसून वाला कि मानसून किस भाषा का शब्द है, ये अरबी का है। ऐसे पूछ ले कि ये अरबी भाषा में कौन शब्द से लिया गया है, तो यह मौसम से लिया गया है। या पूछ ले कि मानसून के कितने प्रकार हैं, तो मानसून के 2 प्रकार हैं। जल्दी से बता दो, पहला कौन सा? दक्षिणी पश्चिमी मानसून और दूसरा उत्तरी पूर्वी मानसून। फिर पूछ ले कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून को कौन सा मानसून कहा जाता है, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून को वर्षाकालीन मानसून कहा जाता है। फिर पूछ ले कि उत्तरी पूर्वी मानसून को कौन सा मानसून कहा जाता है, तो उत्तरी पूर्वी मानसून को पुनरावर्ती मानसून कहा जाता है। फिर से बोल दें कि भारत के अंदर अधिकांश वर्षा कौन से मानसून से होती है, तो भारत में अधिकांश वर्षा कौन से होते हैं? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। इसके कितने प्रकार होते हैं? इसके 2 प्रकार है। पहला कौन सा? अरब सागर वाला, दूसरा बंगाल की खाड़ी वाला। फिर पूछ ले कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी वाले में से सबसे ज़्यादा वर्षा किससे होती है, तो किससे होती है? अरब सागर से, इससे 80 और इससे 20। और ये वाला रेनी डे पूछे तो 130 दिन। इसके अलावा आपसे पूछे कि WMO, जो मैंने आपको पहले बताया था, WMO इसका पूरा नाम क्या बताया था? वर्ल्ड मीटरोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन। इसका कार्यालय कहाँ पे है? इसका कार्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसके अलावा आपसे पूछ लें कि जो IMD है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो इसकी फुल फॉर्म है इंडियन मीटरोलॉजी डिपार्टमेंट, जो कहाँ पर है? पुणे, महाराष्ट्र में। और कब बना था? 1875 के अंदर। और जो लास्ट है वो है IAMD।
इंडियन एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट, इसका कार्यालय नई दिल्ली में है, जो कब बना था 1932 में। तो आप लोग इस टॉपिक के अंदर मेट्रोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी और मानसून का अध्ययन कर चुके हो। नेक्स्ट टॉपिक में आपको नया टॉपिक पढ़ाया जाएगा, जब तक आप लोग इसे याद कर लें। थैंक यू, धन्यवाद।